आप सभी स्टूडेंट्स का फिर से इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी के इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूँ। आज एनसीईआरटी की जो बुक है जान पहचान, उसका जो भी सीबीएसई स्कूल में पढ़ाई जाती है किताब जान पहचान, उसका ये 7वां चैप्टर आपके सामने पेश है। देखिए इसको, 7वां चैप्टर जो है उसका जो उन्वान है वो है बहादुर बनो। क्या है? बहादुर बनो। तो इस मश्क में सबसे पहले आपके सामने पेश है अल्फाज मानी। अल्फाज मानी में सबसे पहला लफ्ज़ है सदाकत। सदाकत मीनिंग क्या है? सच्चाई। ख़ता, ख़ता मतलब गलती। आगे देखिए, अहद। अहद मतलब वादा करना। एक अहद के माने ज़माना भी होता है, एक अहद मतलब वादा भी करना, प्रॉमिस करना। ऐन राहत मतलब आराम ही आराम। ठीक है, इसके क्या होगा? आराम ही आराम। नेमत, नेमत मतलब दौलत, बख्शिश। ठीक है। दरिया उतरना मतलब दरिया पार करना, ये मुहावरे के तौर पे इस्तेमाल होता है। दरिया उतरना मतलब कोई आप काम कर रहे हो, उसके आप किनारे लग गए, या कोई मुश्किल है, आपने उस मुश्किल को ख़त्म कर दिया अपनी कोशिश से। अब देखिए अगला क्या है, गौर कीजिए। गौर कीजिए में देखिए क्या, देखिए आपकी किताब में जो गौर कीजिए लिखा रहता है ना, इसको हकीकत में गौर करने वाली चीज़, इसमें अक्सर उर्दू के जो कवायद होते हैं, जो उसूल होते हैं, उसको बयान किया जाता है। इसको आप ज़रूर पढ़ा करें, क्योंकि आपकी जब अभी आप 9वीं क्लास में, अभी एक साल बाद आप बोर्ड के एग्ज़ाम देंगे 10वीं क्लास का, तो उसमें अक्सर सवालात पूछ लिए जाते हैं। तो आप गौर कीजिए, आप अपने उस्ताद से भी समझ सकते हैं, और मैं आपको तो समझा ही दूंगा। देखिए इसमें क्या दिया है, इस नज़्म के अंदर, इस नज़्म के हर बंद में 5-5 मिसरे हैं। ऐसी नज़्म को मुखम्मस कहते हैं। अब देखिए सबसे पहला सवाल आपके ज़हन में आया कि हम बंद किसे कहते हैं। भाई नज़्म है, नज़्म के अंदर अशआर दिए हुए हैं, मिसरे दिए हुए हैं, तो वो बंद की सूरत में हो गया। ठीक है। तो क्या है कि बंद, जब बंद अक्सर होता किस में है, जब आपके पास शेर नज़्म की सूरत में हो, तभी उसके अंदर बंद होगा। बगैर बंद के भी नज़में होती हैं, लेकिन कुछ नज़में क्या है, आपको बंद की सूरत में पेश की जाती हैं। तो वो बंद क्या होगा, कभी 3 मिसरों पे होगा, कभी 4 मिसरों का होगा, कभी 5 मिसरों का होगा, 6 मिसरों का भी हो सकता है, 7 8, किसी कितने भी मिसरे का हो सकता है। तो जितने मिसरे होते हैं, अब मिसरा कहते किसे, देखिए आपके सामने मैंने शेर लिखा है, इस शेर को समझ लीजिए। जैसे ये आयन लिखा है मतलब शेर। देखिए ये जो एक पूरी लाइन है, बुरा काम कोई ना हरगिज़ करो तुम, ये एक मिसरा हो गया। क्या हो गया? ये एक मिसरा हो गया। बुरी बात हरगिज़ न मुँह से कहो तुम, ये क्या हो गया? दूसरा मिसरा हो गया। ठीक है। सदाकत के रास्ते पे सीधे चलो तुम, ये तीसरा मिसरा हो गया। करो अहद तो उस पे, करो अहद तो उस पे कायम रहो तुम, यहाँ पे ही नहीं रहेगा, पे रहेगा, सॉरी इस पे ही लिख गया, यहाँ पे रहेगा। करो अहद तो उस पे कायम रहो तुम, तो ये चौथा मिसरा हो गया। ए प्यारे लड़कों बहादुर बनो तुम, ये पांचवा मिसरा हो गया। तो ये जो एक एक लाइन लिखी गई है, ठीक है, आपकी किताब में, या मैंने यहाँ पे भी लिखा है, ये एक मिसरा, दो मिसरा, दो मिसरा मिलकर एक शेर बनता है। ये बात आप ज़हन नशी कर लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि दो मिसरा मिलकर एक शेर बनता है। लेकिन यहाँ पे शेर की बात ही नहीं की जा रही है, यहाँ पे तो बात मिसरे की जा रही है कि हर बंद। देखिए अब ये बात क्या है, अब बंद कहेंगे किसे, कैसे पता चलेगा कि ये एक बंद है? तो अगर ऐसे लिखे हुए हैं 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, ये पांचवा, तो जो बंद का आखिरी मिसरा होगा वो हर बंद के आखिर में दोहराया जाएगा। जैसे मिसाल पे देखिए आप, ए प्यारे लड़कों बहादुर बनो तुम, यहाँ पे है पहले इसमें, फिर दूसरे में, ये दूसरा बंद है, तो इसमें भी क्या, ए प्यारे लड़कों बहादुर बनो तुम, सेम मिसरे को, इस वाले मिसरे को यहाँ पे दोहरा दिया गया है। तो अगर 3 मिसरे वाले अशार हों, बंद हो, या 4 वाले, तो अक्सर आप अपनी किताब में जब कभी भी नज़्म पढ़ेंगे और वो बंद शुदा होगा, बंद वाले अशार होंगे, तो बार बार एक मिसरे को, एक लाइन को उस बंद के आखिरी मिसरे में दोहराया जाएगा। देखिए, ए प्यारे लड़कों बहादुर बनो तुम, सेम लाइन, न किसी लफ्ज़ को हटाया गया, किसी को भी कोई तरमीम, कोई भी एडिशन नहीं किया गया, फ़ौरन इसी को सेम लिख दिया गया। हाँ, बल्कि इन सब मिसरों में आप देखेंगे तो बात अलग की गई है। ठीक है। तो बंद क्या है कि
बंद का आखिरी मिसरा वो 4 मिसरे का हो या 5 मिसरे का, मैंने मिसरा बता दिया किसे कहते हैं, जो लाइन होती है एक एक, तो 4 मिसरे का हो, 5 मिसरे का या 6 मिसरे का, तो इसमें अक्सर देखेंगे आप कि वो बार बार नज़्म की जो आखिरी जो नज़्म का मिसरा है उसको दूसरे बंद के आखिरी मिसरे में दोहराया जाएगा। मैंने आपको मिसाल दे दिया। अब देखिए कि कोई एक बंद, अब सवाल क्या कह रहे हैं आपके सामने, समझाना क्या चाह रहे हैं कि अगर कोई ऐसी नज़्म है जो कि 5 मिसरों पर मुश्तमिल है, जिसमें क्या है 5-5 मिसरे दिए हैं हर बंद के अंदर, है ना, 5 मिसरा, 1 2 3 4 और ये 5 है कि नहीं, 5, तो ये 5-5 मिसरे, तो ऐसी नज़्म को क्या कहेंगे, मुखम्मस कहेंगे। मुखम्मस का मतलब क्या होता है, ये मुखम्मस क्या, खम्स, देखिए आपको बता दे रहे हैं हम, खम्स के मीनिंग क्या होते हैं, अरबिक लफ्ज़ 5 के होते हैं, ठीक है। तो 5 ऐसे मिसरों को हम मुखम्मस कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में आपके क्वेश्चन ये आ सकता है, इसीलिए मैं आपको एक बार समझा दे रहा हूँ कि ताकि आइंदा अगर आपके सामने 3 लाइन वाले 3 मिसरे वाले आपके रहे तो उसको क्या कहेंगे, और 4 मिसरे वाले तो उसको क्या कहेंगे, ठीक है, 5 मिसरे वाले तो उसको क्या कहेंगे, 6 मिसरे वाले तो उसको क्या कहेंगे, ठीक है। तो 5 मिसरे वाले नज़्म को, जिसमें 5-5 एक बंद के हर बंद 5-5 मिसरे पर मुश्तमिल हो, तो ऐसी नज़्म को हम मुखम्मस कहते हैं। ये बात याद रखिएगा, ज़हन नशी कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक बंद ये हो गया है और दूसरा बंद ये हो गया, ठीक है। इसको आप लिख लीजिएगा मिसाल के तौर पर, ठीक। अब आगे देखिए अगली बात क्या कह रहे हैं, नज़्म के तीसरे बंद में लफ्ज़ को तौलने का जिक्र आया है, उसके मानी ये सोच कर बोलना। तो कहते हैं कि कोई लफ्ज़ बोलो तो आप तौल के बोलो, ऐसा तो नहीं कि हम तराजू में उसको, लफ्ज़ कोई है, हाँ ठोस चीज़ है, उसको तराजू में रखेंगे, भाई ये आधा किलो का है ये लफ्ज़, इसको आप बोल सकते हैं, नहीं ये 1 किलो का इसको नहीं बोल सकते, ऐसा नहीं। कि इसका मतलब होता है कि कोई लफ्ज़ आप बोलना चाह रहे हैं, अपने साथी से बोलना चाह रहे हैं, तो आप अपने साथी से गुफ्तगू का आपका अंदाज़ कैसा होना चाहिए, आपकी गुफ्तगू अगर आपके उस्ताद से हो रही है तो आप अपने उस्ताद से किस तरीके से बात करेंगे, आप अगर गुफ्तगू अपने छोटे भाई या किसी छोटे से बात कर रहे हैं तो आपका गुफ्तगू का अंदाज़ कैसा होना चाहिए। तो ये कुछ भी बोलने से पहले और कौन सा लफ्ज़ कहाँ पे इस्तेमाल करना है ये भी आपको सोचना समझना चाहिए। यही है कि लफ्ज़ को तौल के बोलिए, सोच समझ के बोलिए, ठीक है। अगला देखिए, आम तौर पर जिस्मानी क़ुव्वत के इजहार को बहादुरी कहते हैं। इस नस्म में सदाकत, मेहनत, ईमानदारी और लगन के साथ इल्म हासिल करने को बहादुरी के काम बताया गया है। अगर देखिए, अगर अक्सर कहा गया अरे फ़लाँ शख्स बहादुर है, तो हम बहादुर का मतलब क्या लेते हैं कि अरे उसके पास ताकत है ना, उस पर किसी को भी मार सकता है, हट्ठा कट्टा है, वो किसी को भी मार देगा। तो बहादुर मतलब कि अब ये इस टर्मिनोलॉजी का बहादुर को इस तरीके से पेश किया गया है, लेकिन असल में इस नज़्म के अंदर बहादुर किसको बताया गया है, जो सदाकत के रास्ते पे चले, सच्चाई के रास्ते पे चले, जो मेहनत करे, ईमानदार रहे, लगन से कोई काम करे और इल्म हासिल करने की उसके अंदर जुस्तजू रहे, तो ऐसे शख्स को हम बहादुर कहते हैं। लेकिन अब बताइए, अगर ये किसी इंसान के अंदर तो उसको हम शरीफ कहते हैं। हाँ, अरे बहुत गाय माता है, वो सीधा साधा लड़का है वो, तो नहीं, असल में तो बहादुर वही है भाई जिसके पास ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये क्या है, अपनी किताब में, अपनी कॉपी में इसको किताब से उतार लीजिएगा, यहीं से लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, सवाल जवाब का। पहला सवाल आपके सामने है, नज़्म के पहले बंद में बहादुर बनने से क्या मुराद है। नज़्म का जो पहला बंद है, जो मैंने अभी ऊपर पढ़ा था, बुरा काम कोई न हरगिज़ करो तुम, बुरी बात हरगिज़ न मुँह से कहो तुम, सदाकत के रास्ते पे सीधे चलो तुम, करो अहद तो उस पे कायम रहो तुम, ए प्यारे लड़कों बहादुर बनो तुम, ठीक है। तो इस बंद में क्या कहा गया है, कौन कौन सी बातें जिक्र की गई हैं, देखिए आपके सामने जवाब इसका होगा, नज़्म के पहले बंद में बुरा काम न करने, बुरी बात न कहने, सदाकत के रास्ते पे चलने और कोई वादा किया तो उस पर कायम रहने को ही बहादुरी कहा गया है, ठीक है। सवाल नंबर 2 देखिए, किसी से गुफ्तगू करने के क्या आदाब हैं। अगर आप किसी से गुफ्तगू करते हैं, गुफ्तगू मतलब किसी से बातचीत करते हैं, तो उसके आदाब क्या हो सकते हैं, उसका तरीका क्या हो सकता है। तो इसका जवाब देखिए क्या है, गुफ्तगू के आदाब ये हैं कि हम जब किसी से बात करें तो लफ्ज़ों का इस्तेमाल मुनासिब तरीके से करें। अगर सामने वाला हमसे बड़ा है तो उसकी शान में कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल
किए जा सकते हैं। अगर सामने वाला हमसे छोटा है तो उससे किस तरह की गुफ्तगू की जा सकती है। यानी हमें कुछ भी बोलने से पहले सोचना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि भाई कोई भी कहीं भी आप एक ही तरीके से सबसे बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमें किसी से भी बात करना है हम पहले उसका वक़ार देख लें और तरीके से उससे हम बात करें। ठीक है। सवाल नंबर 3 देखिए, नज़्म में इल्म की अहमियत किस तरह ज़ाहिर की गई है। देखिए इसका जवाब क्या होगा। नज़्म में इल्म की अहमियत इससे ज़ाहिर की गई कि इल्म से बढ़कर दुनिया में कोई नेमत नहीं है। और हकीकत में दुनिया में सबसे बड़ी अगर नेमत है तो वो इल्म की नेमत है। इल्म क्या है, हमें तहज़ीब, तरीक़ा, सलीक़ा सिखाती है कि किस तरीके से हमें समाज के अंदर लोगों के दरमियान और क्लासरूम में रहना है, खाना पीना है, रहन सहन हमारा कैसा होना चाहिए, इल्म से ही पता चलता है। क्या कि इल्म हासिल करना मुसीबत नहीं बल्कि ऐन राहत है। बाज़ लोग क्या करते हैं, इल्म को हासिल करना मुसीबत समझते हैं, बल्कि हकीकतन क्या है, ये राहत। फिर क्या है कि इसलिए खूब मेहनत और लगन से इल्म हासिल करना चाहिए। ठीक है, हमें खूब लगन के साथ, मेहनत के साथ इल्म हासिल करना चाहिए। अब देखिए अमली काम आपकी किताब में है। अमली काम, इस नज़्म से क्या सबक मिलता है, चंद जुमलों में अपनी कॉपी पे लिखें। तो ये जो नज़्म आपके सामने पेश की गई है, एक तौर पे इसका आप खुलासा भी लिख दीजिए, समरी पेश कर दीजिए, तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या इस चैप्टर से सबक क्या हासिल हो रहा है। आपको इस नज़्म के ज़रिए कौन से आदाब सिखाने की कोशिश की जा रही है, कौन सा तरीका बताने की कोशिश की जा रही है, कौन सी ऐसी बात है जो नज़्म के खालिक जो शायर हैं एक तालिब इल्म की ज़िंदगी में लाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब बातों को आप अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें क्या है मैंने यहाँ पर लिखा है, देखिए इसको। इस नज़्म से हमें ये सबक मिलता है कि बहादुर दरअसल वो नहीं है जिसके पास ताकत हो या दौलत हो, बल्कि बहादुर वो है जो कभी कोई बुरा काम न करे, न कभी किसी से कोई बुरी बात कहे। वो सदाकत के रास्ते पे, सच्चाई के रास्ते पे चले, और कोई वादा करे तो उस वादे को उस वक्त मुकम्मल करे जिस वक्त का उसने वादा किया। अगर कोई ख़ता हो जाए, कोई गलती हो जाए, तो उसको हरगिज़ न छुपाए, और झूठे बहाने तो हरगिज़ नहीं बनाने चाहिए। ठीक है। अगर हमसे उस्ताद या कोई बड़ा भी कोई बात पूछता है तो हमें सच बोलना चाहिए, झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। इसके साथ ये भी इस सबक से सबक मिलता है कि हम किसी से बात करें तो लफ्ज़ों को तौलें, लफ्ज़ों का मुनासिब इस्तेमाल करें। कभी भी किसी से बात करें तो उसमें गाली का इस्तेमाल ना करें और ना ही नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल करें। ठीक है। जानबूझकर और भूले से भी हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस सबक से हमें ये सबक भी मिलता है कि कभी भी किसी भी काम को मुसीबत नहीं समझना चाहिए, बल्कि काम करने में असल ही राहत है। असल राहत क्या है, काम करने में। इल्म दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है, और इल्म जो हासिल करता है दुनिया में उसको शोहरत, इज़्ज़त और नाम हासिल होता है। तो ये सबक जो है, इस सबक से जो आपको सीखने को मिल रहा है, उससे जो आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, वो यही चीज़ें हैं। तो आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, थोड़े से इसमें कुछ कवायद की बात थी, इसलिए इंशाल्लाह फिर अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। इस वीडियो को आप अपने ज़रूरतमंद साथियों तक शेयर कीजिए, और प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।